बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग भारतीय कक्षा 9वीं का पाठ इनाम पढ़ेंगे और समझेंगे। ये एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है, माने एक सैटायरिकल एसे। हंसी मजाक के माध्यम से कोई सीरियस मैसेज जनता तक पहुंचाना। यहाँ लेखक सोसाइटी की ऑडिटीज, एब्सर्डिटीज पर प्रकाश डालते हैं। ह्यूमन नेचर की क्वर्कीनेस, विचित्रता को हाईलाइट करते हैं। आओ पाठ पढ़ते हैं। इनाम। देशी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं? 1 अप्रैल को फल निकलना था। जिस या जिन प्रतियोगियों का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें 1 रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। भारत में धूम मच गई है। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर 1 रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी, हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। विज्ञापन माने एड, जुगाड़ माने मेकिंग अरेंजमेंट, फल माने रिजल्ट, प्रतियोगी कॉन्टेस्टेंट, मुहरबंद सील्ड, मेल खाना मैचिंग, वसूल कलेक्ट, दरख्वास्त रिक्वेस्ट, ख्याली पुलाव पकाना, असंभव बातें सोचना। किसी इंडियन कंपनी ने फ्रिज बनाया, पर कंपनी वाले उसकी फैंटास्टिक एडवर्टाइजिंग करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने फॉरेन एडवर्टाइजिंग को कॉपी किया। उन्होंने एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया, जिसमें एक क्वेश्चन जनता से पूछा जाने वाला था, और ये अनाउंसमेंट की गई कि जिसका जवाब कंपनी के ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आंसर से मैच करेगा, उसे प्राइज में वही फ्रिज दिया जाएगा। कंपनी ने आश्वासन दिया कि प्रिपेयर्ड आंसर एक एनवेलप में सील करके रखा गया है। पूरे देश में खूब एक्साइटमेंट फैल गई। हर तरफ, हर जगह इसी कंपटीशन की बातें होने लगी। सभी लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। लेखक सरकास्टिकली कहते हैं कि इतने ज्यादा आंसर्स लिखकर पूरे भारत ने कंपनी वालों को भेजे कि उनके पास उन पेपर्स को बेचकर 1 फ्रिज के पैसे तो जरूर आ गए होंगे। तो कंपनी वालों की जेब से तो कुछ नहीं गया। फ्री में फ्रिज आ गया और फ्री में पब्लिसिटी भी हो गई। लेखक की फैमिली को पूरा विश्वास था कि वे लोग ही जीतेंगे। वे तो इतने कॉन्फिडेंट थे कि फ्रिज कहाँ रखेंगे ये भी सोच लिया था। फ्रिज चलाने के लिए एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़ेगी, उसकी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन की बातचीत भी चल रही थी। लेखक अपने परिवार की एक्सूबरेंस, उनके कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट को देखकर बहुत अम्यूज थे। आगे पढ़ें। हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो, पत्नी ने मस्का लगाया। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? पर ये क्या पता, मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हों। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, ये तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती हैं। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी, मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा।
तभी बगल की छत से आवाज आई, ये आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्तरां खोल रहे हैं? हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करूंगी। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो? वह तो मेरे नाम आ रहा है। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए, उड़ने लगे, मतलब मजाक करने लगे। दिमागी लहरें दौड़ना, आइडिया आना, बगल की, नेक्स्ट टू, बाबत, बारे में, मायूस होना, उदास होना। लेखक ने अपने परिवार से कहा कि जरूरी नहीं है कि उनका जवाब ही जीते। पूरे देश के लोगों ने कंपटीशन में भाग लिया है। इस पर उनकी पत्नी उनसे कहती हैं कि वे इतने अच्छे लेखक हैं तो डेफिनेटली उन्होंने बेस्ट आंसर ही लिखा होगा। लेखक ने आगे कहा कि आंसर अच्छा भी हो तो भी ये जरूरी तो नहीं कि वो जवाब कंपनी के जवाब से मैच करता हो। लेखक की पत्नी अपने एंथुजियाज्म, अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन रखना चाहती थी। वो ऐसा सोचना भी नहीं चाहती थी कि वे लोग शायद न जीतें। उन्होंने पति से कहा कि आपने ही तो कहा था कि पहले से प्रिपेयर्ड आंसर कंपनी वालों के पास नहीं होता। वे लोग ऐसे ही झूठ बोल देते हैं। जिसका आंसर सबसे अच्छा हो, इनाम उसी को मिलेगा। डेफिनेटली हम लोग ही जीतेंगे। लेखक के बच्चे फिर से प्लानिंग करने लगते हैं, सपने देखने लगते हैं कि फ्रिज आने पर आइसक्रीम खाएंगे, बर्फ जमाएंगे। तभी उनके पड़ोसी की आवाज आई कि आइसक्रीम खाने का प्लान किसका बन रहा है और कैसे बन रहा है? क्या वे लोग रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं? पुराने समय में गर्मी के मौसम में अक्सर लोग छत पर पानी का छिड़काव कर कर सोते थे। एसी बहुत कम घरों में पाए जाते थे। ऐसे में एक छत से दूसरी छत तक आवाजें आराम से पहुंच जाती थीं। लेखक के बेटे ने खुशी खुशी पड़ोसी को बताया कि उनका फ्रिज आने वाला है और वे लोग उसी की प्लानिंग कर रहे हैं। पड़ोसी ने प्राउडली कहा कि उनका आंसर सबसे बढ़िया है, इसलिए फ्रिज तो उन्हें ही मिलेगा। ऐसा सुनकर बच्चे कुछ डिसअपॉइंट हो गए। आगे पढ़ें। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक हैं, उन दो भाग्यवानों में से एक मैं हूं। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। मुझे शक है, यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या? यह सब लॉटरी का प्रताप था। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई, कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी। भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था। एक जाता था, दो आते थे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठे करके रखी थी। आठों में पानी भरकर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता? दिनेश ने छींटा छोड़ा, अबे ये तो पानी को गर्म बना रहा है। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दें। कुड़ मगज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया?
नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है। यह मैं जानता हूं कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। शक्की ने कहा, मुझे पता है, अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रखा था, दूसरे इस जली कटी ने कांटों में डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे। भाग्यवान मतलब किस्मत वाला, प्रताप ग्लोरी, हथियार टेक देना टू गिव अप, हार मान लेना, झांकी माने टैब्लो, यहां पर देखने योग्य अद्भुत वस्तु, तांता माने भीड़, क्राउड, छींटा छोड़ना, मॉकिंग या सरकास्टिकली बात करना, लकीर का फकीर, रूढ़िवादी, कॉन्जर्वेटिव, कुड़मगज, बुद्धू, दिमाग पर जोर डालना, खूब सोचना विचारना या स्ट्रेनिंग योर माइंड, जला भुना, जेलस, सफेद हाथी, कोई ऐसी वस्तु जो बहुत महंगी हो और जिसकी मेंटेनेंस में काफी खर्च हो, जली कटी, ईर्ष्या या क्रोध के कारण कड़वी बातें कहना, बिलबिलाना, क्रोधित हो जाना। अगले दिन जब कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस हुआ तो 2 लकी विनर्स में से एक लेखक थे। फ्रिज जब तक डिलीवर होता, लेखक ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एक्स्ट्रा लोड सैंक्शन करवा लिया। पुराने समय में फ्रिज, टीवी, टेलीफोन आदि की गिनती लग्जरीज में हुआ करती थी। उन्हें बेसिक नेसेसिटीज में गिना नहीं जाता था। जिसके पास टीवी, फ्रिज आदि होते थे, समाज में उनका एक रुतबा, एक स्टैंडिंग, एक इज्जत होती थी। अब ऐसे टाइम में लेखक के घर फ्रिज आया, वो भी लॉटरी में प्राइज वाला, तो आप सोच सकते हैं लोगों में कितना कौतूहल, कितना हंगामा मच गया होगा। जैसे नई नवेली दुल्हन को देखने पास पड़ोसी, परिवार वाले आते हैं, ठीक वैसे ही भीड़ फ्रिज को देखने जमा होने लगी लेखक के घर पर। लेखक मजाक करते हैं कि इतनी भीड़ शायद तब इकट्ठी नहीं होती यदि उन्होंने अपने पैसे खर्च करके फ्रिज खरीदा होता। मुफ्त के आइटम का अपना एक अलग ही ठसका जो होता है। शुरू शुरू में लेखक की पत्नी ने जोश में खुशी खुशी देखने वालों का स्वागत किया, चाय और ठंडा भी पिलाया, पर आने वालों की संख्या कम होने के बदले बढ़ती गई। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और स्वागत सत्कार बिल्कुल बंद कर दिया। वे लोग आने वालों को केवल फ्रिज का पानी ही सर्व करने लगे। मगर गेस्ट एक के बाद एक आते ही जा रहे थे, तो पानी ठंडा कैसे होता? किसी एक गेस्ट ने सरकास्टिकली कहा कि ये फ्रिज पानी को ठंडा करने के बदले गर्म कर रहा है। फ्रिज को देखने वाले भांति भांति के लोग थे। सभी लेखक के हितैषी यानी वेल विशर्स नहीं थे। मेजॉरिटी जनता जेलस थी, सस्पिशियस थी। उनमें से एक जो थोड़े ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी थे, उन्होंने पूछा कि क्या किसी मंदिर में तुमने धागा बांधा था या कोई सुखनाली थी जो पूरी हो गई, इसीलिए तुम्हें शायद फ्रिज मिल गया? एक और बाबू आए जिन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने जवाब लिखकर रखा था पर कोई उठा कर ले गया। इनडायरेक्टली वो लेखक पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। किसी अन्य व्यक्ति ने तो डायरेक्ट ब्लेम लेखक पर ही डाल दिया कि हो सकता है आपका लिखा जवाब अरुण यानी कि लेखक ने उठा लिया हो। किसी और ने भी अपने मन की भड़ास निकाली, ये कहकर कि फ्रिज तो फ्री में मिल गया, पर उसे चलाने के लिए बिजली खर्च होगी, तब लेखक को एहसास होगा कि उन्होंने मुसीबत को पाल लिया है। एक अन्य शक्की मिजाज के व्यक्ति ने कहा कि लेखक के सगे वाले उसी कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने ही बेईमानी करके करेक्ट आंसर लेखक को दे दिया होगा। लेखक पहले ही आने जाने वालों की लगातार भीड़ से परेशान थे। ऐसी कड़वी और दुख देने वाली बातें सुनकर
वे अत्यंत क्रोधित हो गए। यहाँ लेखक ह्यूमन नेचर पर प्रकाश डालते हैं। हम ह्यूमंस कभी भी किसी की खुशी में पूरी तरह से खुश नहीं होते। हम हर बात पर संदेह करते हैं, हर बात पर क्वेश्चंस रेज करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलते भुनते हैं। हम लोग जेन्युइनली किसी की अच्छी खबर पर प्रसन्नता जाहिर नहीं करते। यहां पूरा होता है इनाम का पार्ट 1। पार्ट 2 लेकर मैं जल्दी ही आऊंगी। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।